दोस्तों 5 सवाल जो आपके दिमाग में भी चल रहे हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड, उन 5 सवाल का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर दोस्तों मिलने वाला है। पहला सवाल, क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं? दूसरा सवाल, सर कितने साल के पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए? तीसरा सवाल, सर कितनी बार पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए? चौथा सवाल, क्या खाली पीवाईक्यू सॉल्व करने से सिलेक्शन हो सकता है या गेट में रैंक आ सकती है? पांचवा सवाल, सर पीवाईक्यूज मिलेंगे कहां? दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम इन 5 सवालों का आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से देने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो मैं आपको ऐसा बता दूं दोस्तों, एग्जैक्ट पीवाईक्यूज तो रिपीट बहुत रेयर होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। लेकिन लास्ट 10 या 20 साल में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी एक वैल्यू चेंज करके, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो उस क्वेश्चंस को पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों बिल्कुल मिलेगा। पहला पॉइंट, यदि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है, तो आप ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो और गेट एग्जाम में भी उस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको जो मार्क्स मिलेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो मार्क्स क्या होगा, बोनस होगा, बिकॉज उसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो। दूसरी बात, पीवाईक्यू सॉल्व करने का बेनिफिट आपको क्या होगा? दूसरी बात यह है दोस्तों, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद यह आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिस भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो एक ये दूसरी बात, दूसरा ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, पीवाईक्यूज के अंदर, गेट के अंदर 20% क्वेश्चंस दोस्तों डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो दोस्तों इंक्रीज हो जाती है। तो ये तीसरा फायदा है। तो 1 बाय 1 सारे सवाल का दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देख लेते हैं हमारे पास। पहला सवाल क्या है, कैन आई क्रैक द गेट एग्जाम ओनली बाय सॉल्विंग द पीवाईक्यूज ऑफ गेट? तो क्या गेट का एग्जाम क्रैक हो सकता है खाली पीवाईक्यू सॉल्व करने से? मैं बिल्कुल बोलूंगा यस, गेट का एग्जाम क्वालिफाई तो हो सकता है दोस्तों, यदि आप खाली पीवाईक्यूज क्या करते हो, सॉल्व करते हो। लेकिन यदि आप टारगेट कर रहे हो कि आपकी रैंक अंडर 100 आनी चाहिए, तो खाली पीवाईक्यूज सॉल्व करने से आपकी रैंक अंडर 100 नहीं आ सकती है, यदि आपके एकेडमिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और मैं यदि किसी भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करता हूं, तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट उनके स्ट्रांग नहीं होते हैं बीटेक के अंदर, ठीक है। तो यदि आप टारगेट कर रहे हो अंडर 100 रैंक का, तो गेट के पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, बट उसके साथ साथ दोस्तों कंसेप्ट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। यानी सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने के लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एनपीटीएल अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल, यानी नॉलेज आप कहीं से भी गेन कर सकते हो। बस आपको यह देखना है कि आपको सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट के दोस्तों कवर करने हैं, तभी आपकी रैंक आ सकती है। और खाली टॉपिक कवर करने से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों, उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको रैंक दिलाने में। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है दोस्तों, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज नीड टू बी प्रैक्टिस फॉर ए गुड रैंक? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कितने साल के पीवाईक्यूज हमको प्रैक्टिस करने चाहिए दोस्तों एक अच्छी रैंक लाने के लिए? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप मिनिमम 15 साल के पीवाईक्यूज तो दोस्तों आप डिस्कस करो ही, आप 15 साल के पीवाईक्यूज तो सॉल्व करो ही। और मैं ये भी सोचूंगा, ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपके पास सफिशिएंट समय है, तो आप पूरे 33 साल के पीवाईक्यू, 35 साल के पीवाईक्यूज दोस्तों सॉल्व करो, लेकिन एटलीस्ट आपको लास्ट के 15 साल के पीवाईक्यूज तो आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों हम ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, वेयर कैन आई गेट द प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर द गेट एग्जाम? ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर पेपर कहां मिलेंगे? तो दोस्तों इंटरनेट के ऊपर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। काफी सारी कोचिंग्स के भी पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, तो आप कहीं से भी रेफर कर सकते हो। ऑनलाइन का सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन बुक भी मार्केट में अवेलेबल है। और मुझे आपको यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि दोस्तों गेट वाला का भी पीवाईक्यू आ रहा है बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर। तो वहां पे हमने आपको 2008 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, यानी हर क्वेश्चन के साथ
एक क्यूआर कोड दोस्तों अटैच होगा, तो वहां से आप वीडियो सॉल्यूशन भी उनके देख पाओगे। कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को टेक्स्ट सॉल्यूशन उस लेवल से समझ में नहीं आता है, तो हमने हर एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन भी क्या किया है, अटैच किया है। सर वीडियो सॉल्यूशन बनाए किसने? तो जितनी भी फैकल्टीज हमारे पास हैं, जो टीम द्रोणा के मेंबर्स हैं, उन सारी फैकल्टीज ने दोस्तों वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं अपने अपने सब्जेक्ट की। यदि मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क के सारे पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन दोस्तों मैंने बनाए हैं, यानी सारी फैकल्टीज ने अपने अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी काफी सारी कोचिंग्स के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम भी लेके आ रहे हैं पीवाईक्यू। तो आपको ये डिसाइड करना है, जो आपको बेस्ट लगता है आप रिव्यू कीजिए गूगल के ऊपर, जो आपको बेस्ट लगता है वो पीवाईक्यूज आप ले लीजिए। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि यार हार्ड कॉपी से पढ़ने में जो मजा आता है, होता क्या है ना, पीवाईक्यू आप लिखते हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये डिफिकल्टी हमने फील की, यानी इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, बाद में सॉल्व करोगे, या कहीं आपने कुछ फॉर्मूला लिख लिया, या कुछ क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए मिला तो आपने नोट कर लिया। तो मैं पीवाईक्यूज के लिए आपको यह रिकमेंड करूंगा कि यार हार्ड कॉपी से आप खरीदोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इफ यू कैन परचेज। ठीक है, यदि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है तो आप खरीदो, अदरवाइज यदि आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप गूगल के ऊपर ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, वहां से आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चौथा, यानी हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू प्रैक्टिस फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स। कितनी बार प्रीवियस ईयर पेपर्स मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैंने बहुत सारे टॉपर्स स्टूडेंट से पूछा है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आई है, उनसे पूछा है कि सर कितने, आप भी ये बताओ कितनी बार आपने पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं। तो सारे टॉपर्स का एक ही आंसर है, सर एटलीस्ट 3 टाइम्स पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। जब हम पहली बार पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं 30% के आसपास, यदि आपने दोस्तों सब कुछ पढ़ लिया है, सारा कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, फिर भी 30% क्वेश्चंस ऐसे होंगे पहली बार में जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 30% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो दूसरी बार में जब आप सॉल्व करोगे, दूसरी बार में मैं रिकमेंड करूंगा सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करो, जो सॉल्व हो भी चुके हैं उनको भी एक बार फिर से करो, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे ना आपसे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 15% क्वेश्चन दूसरी बार में आप करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरी बार आप करो, 15% जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको तीसरी अटेम्प्ट फिर मारो। ठीक है, कुछ कंसेप्ट और इंप्रूव करने के बाद फिर तीसरा अटेम्प्ट मारो, तो वहां आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 5% क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछे जाते हैं गेट के अंदर, जो कंफ्यूजिंग भी हैं, और कितने क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है। तो 5% क्वेश्चंस यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों किसी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80% 80 to 85% पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त है और आपकी जबरदस्त रैंक आने वाली है। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या एक ये सवाल भी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, क्या सर मैथ और एप्टीट्यूड के सवाल बाकी ब्रांचेस के भी सॉल्व करने चाहिए, क्या उससे कोई फायदा मिलेगा? तो दोस्तों मैं बोलूंगा बिल्कुल 100%। यदि आपके पास समय है तो आप मैथ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बाकी ब्रांचेस के भी दोस्तों क्या करो, सॉल्व करो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा यानी बाकी ब्रांचेस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जिस टाइप के कंप्यूटर साइंस से पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के अगली बार कंप्यूटर साइंस से पूछे जाएंगे। भाई हो सकता है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे गए हो इस बार 2023 के अंदर, उस टाइप के क्वेश्चंस 2024 में कंप्यूटर साइंस से पूछ ले। तो आपके पास यदि सफिशिएंट टाइम है तो आप दो सारे ब्रांच के पीवाईक्यूज मैथ और एप्टीट्यूड के सॉल्व कर लो, ये कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा दोस्तों मिलने वाला है। तो यही दोस्तों 5 पॉइंट थे जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते थे कि पीवाईक्यू से रिलेटेड। तो आज हमने उस 5 पॉइंट्स को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, उनका आंसर भी दोस्तों बता दिया। अब आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार न्यूज के साथ।